अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, इस्तक़बाल है आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। नाज़रीन इकराम, अभी मैं फ़िल वक्त रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलोर में मौजूद हूँ, जो हिंदुस्तान भर में ग्रीन सिटी के नाम से भी मशहूर है। और आज एक अहम चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो मैं अक्सर बयानों में बताता हूँ। क्यों ना आज इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तमाम को मैं बताऊं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इंसान देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है और अपने चाहने वालों में, अपने रिश्तेदारों में, भाई बहन में शेयर कर सकता है। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि आज मैं बेंगलोर में एक खलासी पढ़ने मेरा है, वहाँ मस्जिद क़ुबा है। मस्जिद क़ुबा में नमाज़ पढ़ा। नमाज के बाद मैं जब निकल रहा था तो डोर पर, मस्जिद की डोर पर कुछ लोग, गैर मुस्लिम औरतें, मर्द, अपने गोद में छोटे मासूम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बच्चों को लेके खड़े हुए थे। तो मैं समझा कि कुछ बेचारे ज़रूरतमंद हैं, कुछ इनको ज़रूरत चाहे होगी इनकी। तो मैं उनको कुछ पैसे देने की कोशिश की, तो वो मना कर दिए और कहने लगे कि नहीं साहब, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको जो है हमारे बच्चे को आप दुआ पढ़ के फूकिए। मैं हैरान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। ये तो बाजू एक आदमी दुआ पढ़ के फूक रहे थे। मैं उनको पूछा, भाई क्या मसला क्या है, माजरा क्या है ये आखिर माजरा। कहने लगे कि हज़रत आप कुछ पढ़िए, कुछ पढ़ के जो है कोई भी सूरा वूरा पढ़ के ये बच्चों के ऊपर फूंक दीजिए। तो मैं ऐसे ही किया, पढ़ने के बाद पढ़ के उन बच्चों के ऊपर फूंक दिया। ऐसे ही होने के बाद खैर मैं वहाँ से निकल गया। फिर बाहर एक आदमी ठहरा हुआ था, वो भी, उसके हाथ में भी गोद में बच्चा था। मैं उसको पूछा, भाई क्या मसला है आखिर। तो वो कहने लगा कि हमको पैसों के लिए हम नहीं आए यहाँ पर, यहाँ हमको ये, हमारा ये ईमान है, हम ये मानते हैं कि आप लोग भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान के सच्चे मानने वाले हैं, भगवान की इबादत करके, भगवान के घर से भगवान की इबादत करके आ रहे हैं। आपकी ज़बान में भगवान जो है वो तासीर दिया होगा। तासीर का मतलब, मैं आपको बोल रहा हूँ कि तासीर का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ और कहा जो मुझे जहन में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, बहरहाल वो उनका ये कहना था कि अल्लाह के घर में आप जो है अल्लाह की इबादत, अहम इबादत करके आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी ज़बान में वो तासीर दिया कि अगर आप पढ़ के फूकेंगे तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मेरा बच्चा सही हो जाएगा। ये एक गैर मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम बहनों का वहाँ पर ईमान ये है कि ये अल्लाह के बंदे अगर ये पढ़ कर हमारे बच्चे के ऊपर फूंक देंगे तो हमारा बच्चा फिर से अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत समझने वाली बात है, बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है। और मेरे भाइयों बहनों, आपको मैं बताता चलूँ कि ये वाक़या, ये जो अभी मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, ये जो है पिछले 3 साल पहले का है। और मैं आपको आज का नाम इसलिए बताया कि आज भी सेम यही वाक़या हुआ है। और मैं नहीं पूछा क्योंकि मुझे मालूम था कि मसला ये है। और मैं हमेशा अक्सर बयानात में जहाँ भी बयान करता हूँ, मैं चाहे शहर हैदराबाद में हो या कहीं दूसरी रियासतों में, तो हर जगह बयानों में मैं ये बात कहता हूँ, गैरों को, गैर मुस्लिम भाई बहनों को उस अल्लाह पर यकीन है और उस अल्लाह की अहम इबादत पर यकीन है कि वो ये सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि ये नमाजी है, ये नमाजी अगर मेरे बच्चे के ऊपर कुछ पढ़ के फूंक दे तो मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। ये उनके दिल में बैठा हुआ है, ये बात बैठी हुई है। और अगर आप जो है, अगर उनके बारे में जानना चाहें, जो गेट पर ठहरे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद देखा हूँ कि उनके जो है वो हमसे 2, 3, 4, 5, 10, 20 गुना ज़्यादा पैसे वाले। तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। गैरों को ईमान है, गैरों को यकीन हो गया है
और हमको यकीन नहीं हुआ। हम नमाजी हैं। कैसे नमाजी भाई? नमाज़ पढ़ रहे दिल बाहर लगा हुआ है, नमाज़ पढ़ रहे दिल कहीं और लगा हुआ है, नमाज़ पढ़ रहे दिल बेकरी में होटलों में अटका हुआ है, नमाज़ पढ़ रहे क्या कर क्या रहे आखिर आप? अरे कौन सी टूटी फूटी नमाज लेके अल्लाह के पास जाने का इरादा है भाई? कम से कम नमाज में तो अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ और एहतराम के साथ, अदब के साथ नमाज में अल्लाह के सामने खड़े हुआ करो। और मेरा ये पैगाम है आप सब के लिए कि जैसे उन गैर मुस्लिम भाई बहनों को ईमान है, उनको यकीन है कि नमाजी हैं, अल्लाह के पक्के सच्चे पक्के बंदे हैं, सच्चे मुसलमान हैं, इसी तरीक़े से आप भी अपने दिल में यकीन बनाइए, अपने दिल में एक जज्बा पैदा कीजिए, अपने अंदर एक जज्बा पैदा कीजिए और एक इरादा करिए इंशाअल्लाह आज से हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं होंगी, नमाज़ें नहीं छूटेंगी। ये कोशिश करिए मेरे भाइयों बहनों, ये इस बात पर अमल करने की कोशिश कीजिए। वक्त कब चला जाएगा कोई किसी को नहीं मालूम, कौन कब जाएगा वो भी नहीं मालूम। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, कल न जाने मैं आपके पास आपके सामने रहूँगा या ना रहूँगा, या आप हमारे बीच रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई नहीं जानता। तो जितने भी दिन बाकी हैं, जितने भी दिन अल्लाह ने हमारे इस दुनिया में बाकी रखे, उसको गनीमत जाने, अल्लाह की इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। दुआओं में याद रखिए, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।